गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर के इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज आपकी नई प्रश्नावली है अध्याय 4 दो घात समीकरण। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है वो कहा गया कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर केवल मूलों का योग पूछा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें मूलों के योग का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार से दो घात समीकरण के रूप में भी लिखा हुआ है। अगर इसकी हम तुलना करा दें द्विघात समीकरण से, लिखेंगे द्विघात समीकरण। अब दो घात समीकरण होता कैसा है, ax² bx + c = 0 से तुलना करने पर अगर इससे हम लोग तुलना कराएंगे समीकरण से, तो देखिए a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 5, इसका मतलब a बराबर हमारा निकलेगा 5 और b बराबर -3 और c बराबर 2। ठीक है, अब मूलों के योग का फार्मूला लिखेंगे। तो मूलों का योग फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, बस वैल्यू को इसमें रख देना है। तो -b की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 5 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आएगा 3/5। अगर इसमें ये कहा होता कि मूलों के योग और गुणनफल भी ज्ञात कीजिए, तो उसको भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल फार्मूला होता है c/a। अब यहां पर c देखिए क्या है, 2 है और a कितना है, 5 है। तो ये अगर पूछता तो आपका ये आंसर होता, उसने पूछा ये है तो इसलिए आंसर आपका पहला वाला होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए, इसमें कहा गया कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले में हमें विविक्तीकर ज्ञात करना है और दूसरे में कहा गया यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन 2019 और 20 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, ठीक है, तो इसकी तुलना हम लोग द्विघात समीकरण से कराएंगे। लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो जब इसकी हम तुलना इससे करेंगे तो यहां से a की जो वैल्यू होगी वो हमें क्या प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी और b की जो वैल्यू है वो -6 और c की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब विविक्तीकर का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो विविक्तीकर का फार्मूला क्या होता है, विविक्तकर, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। तो इसका फार्मूला होता है b² - 4ac, ये फार्मूला है। तो d बराबर, अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो b बराबर -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -6 का 36 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 × 3 = 48। इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे
तो घटाएंगे, देखिए हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए तो ये देखिए इसको हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -12। ये होगा आपका पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा आंसर निकालेंगे, दूसरा इधर नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे भी देखिए सेम फार्मूला लगेगा, मूल समान है, अगर मूल समान है तो व्युत्क्रम हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसकी भी हम लोग तुलना इसी समीकरण से अगर कराएंगे तो यहां हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 3 प्राप्त हो जाएगी, और b की वैल्यू हमें -6 प्राप्त होगी, और c की वैल्यू k प्राप्त होगी। ठीक है, यहां पर भी हम व्युत्क्रम का ही फार्मूला लगाएंगे, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का जो फार्मूला है वो क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू को पहले रखेंगे, तो d बराबर b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू k है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो d बराबर ये हो जाएगा 36 - 4 × 12 k। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यदि मूल समान हो, मूल समान हो तो विविक्तकर सॉरी यहां पर कर रहेगा, विविक्तकर शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर d की जगह पर 0 प्राप्त होगा, और 36 - 12 k, ये माइनस से प्लस में आएगा, तो 12 के बराबर 36, 12 का नम 12, 12 × 36, तो यहाँ से k बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 3, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर k का ही मान पूछा गया था। और आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन कहा गया x² / 4 बराबर 9 का हल क्या होगा, अर्थात हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जो लिखा गया है वो है x² + 2x - p बराबर 0। ठीक है, और यहां पर कहा गया एक मूल -2 है, अर्थात x बराबर दे दिया है -2, और हमें पूछा है कि p की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो हमें करना ये है कि बस x का मान उठाकर समीकरण में रख देना है और p की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे x बराबर -2 का मान समीकरण में रखने पर ये आपको करना है। ठीक है, चलिए रखेंगे मान, तो -2 का स्क्वायर + 2 × -2 - p बराबर है 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, ये हो जाएगा -2 दूनी 4, और ये हो जाएगा -p बराबर
0, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, देखिए माइनस और प्लस ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, माइनस p बराबर 0 मतलब p बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करेंगे। छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है, पांचवा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9। तो हमें करना क्या, ये भाग से गुणे में जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर होगा 9 गुणे 4, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौको 36। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, और 36 किसका वर्गमूल है, धन ऋण 6 का वर्गमूल। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका दूसरे का आंसर होगा और ये आपका पहले का आंसर होगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आने वाले ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, और दूसरा कहा गया कि बिना हल किए, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अंकों में परिवर्तन है, दोनों के दोनों 2022 में आए हुए हैं। ठीक है, और हमने आपको यहाँ पर सूत्र लिख दिया है कि मूलों की प्रकृति पहचानते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर व्युत्क्रम का ही फार्मूला हमने लिखा है, अगर व्युत्क्रम का मान 0 से बड़ा आता है, कहने का मतलब है कि अगर इसका जो मान है वो धनात्मक आता है, कैसा, धनात्मक, तो कंडीशन ये होगी कि मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान प्राप्त होंगे। ठीक है, यहां पर मान किसके बराबर आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर कहा गया यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब इसको अगर हम हल करेंगे और उसका मान 0 से छोटा आता है, यानी ऋणात्मक, क्या आएगा, ऋणात्मक। अगर मान ऋणात्मक आ जाता है तो मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4 बराबर 0, ये पहला क्वेश्चन है। और अगर इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण से करेंगे, यहां पर लिख देते हैं द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता कैसा है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो यहां से हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, a की वैल्यू देखिए हमें क्या प्राप्त हो रही है, a स्क्वायर, b की वैल्यू हमें 4a प्राप्त हो रही है और c की वैल्यू 4। अब हम यहां पर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, देखिए पूरे के पूरे एक ही है। ठीक है, और ये विविक्तिकर का फार्मूला होता है, किसका, विविक्तिकर, विविक्तकर। अगर विविक्तिकर 0 से बड़ा आता है तो धनात्मक तो होगा, मूल वास्तविक और परिमेय और भिन्न भिन्न मान प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर विविक्तिकर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान प्राप्त होंगे। यदि विविक्तिकर मूल जो है, विविक्तिकर का जो मान है वो 0 से छोटा ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए तो विविक्तिकर बराबर फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर वैल्यू को रखेंगे। b की वैल्यू कितनी है, देखिए
बी की वैल्यू है 4a का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है a स्क्वायर और c की वैल्यू है 4। तो ये आ जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16a स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहां से हमें 0 प्राप्त हुआ। अब जैसे ही 0 प्राप्त हुआ तो लिख सकते हैं मूल वास्तविक और समान प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 में यहां पर हम सीधे डायरेक्ट मान निकालेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इसकी तुलना हम इस समीकरण से करेंगे, द्विघात समीकरण से, तो होगा √3, बी की वैल्यू प्राप्त होगी -5 और सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 4√3। ठीक है, चलिए विविक्तकर का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। विविक्तकर, तो विविक्तकर बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4a की वैल्यू √3, c की वैल्यू 4/√3। √3 से √3 कट जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 -4 चौक 16। 25 से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब ये कैसा है, ये धनात्मक है। ये क्या है, धनात्मक। तो मूल वास्तविक परिमेय और अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो यहां पर लिखेंगे मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आप इसे आराम से लिख लीजिए। अगर ये फार्मूले आपको नहीं याद हैं तो आप इन्हें जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चनों को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले से लगेंगे। ठीक है, इसलिए इनमें से हम केवल आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे तो आप कहेंगे सर ये बार बार एक ही क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8वां है वो 2019 और 20 में आया है, 9वां 20 और 22 में आया हुआ है, 10वां 22 में, 2022 में तीनों के तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 केवल सारों करके बता देते हैं, बाकी आप अपने मर्जी से करेंगे। ठीक है, और इसके आंसर जितने भी आते हैं आपको नंबर डाल के और आगे उसके आंसर लिखना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है समीकरण, क्या दिया गया है, kx स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल कह दिया समान है। तो हमें इसकी तुलना करा लेनी है द्विघात समीकरण से। लिखेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर यहां से हमें ए की वैल्यू प्राप्त होगी, बी की वैल्यू प्राप्त हुई और सी की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए ए बराबर, अगर इससे हम तुलना कराएंगे तो ए बराबर कितना प्राप्त हो रहा, के, और बी के जगह पर 20 है और सी के जगह पर 25 है। ठीक है, और जब मूल समान होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, विविक्तिकर का, विविक्तकर। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 20 का स्क्वायर 4 गुणे a की वैल्यू k और c की वैल्यू है 25। तो ये हो जाएगा d बराबर 400 और 25 चौको 100 के। अब यहां पर लिखेंगे जब मूल समान हो, मूल क्या कहेगा क्वेश्चन, जब मूल समान हो तो d बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 0। ठीक है, चलिए इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि विविक्तिकर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400 माइनस 100 के, ये ऋण से धन में आएगा तो हो जाएगा 100 के बराबर 400। इसे हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहां से k की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक ये आपके होमवर्क में रहेंगे। इसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। हम आपके एक एक कमेंट्स का जवाब देंगे कि आपके क्वेश्चन, आपके जो आंसर हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। ठीक है, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी वीडियो देखेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में लेकर आएंगे। ठीक है, अच्छे मार्क अगर लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत ही खुशी होगी और हमारे लिए भी खुशी होगी कि हमसे पढ़े हुए बच्चे बहुत ही अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड इवनिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।